वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। डीएलएड की क्लास में हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में उसके अर्थ को देखा, उसकी डेफिनेशन को देखा। आज हम इसके प्रकारों की बात करेंगे। तो देखते हैं इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि देखेंगे हम प्रकार, ठीक है। किताबों में हमें प्रकार जो हैं, मुख्य प्रकार 14 मिलते हैं कि 14 प्रकार के मुख्य विराम चिन्ह होते हैं। पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो इनकी संख्या काफी आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम मुख्य प्रकारों की बात करें तो इनकी संख्या होती है 14। ठीक, लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने इनकी संख्या कितनी बताई है? 20। तो कामता प्रसाद गुरु ने इनकी संख्या 20 बताई है। कितनी बताई है? 20। तो क्वेश्चन आपका यहीं से आता है कि कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की कितनी संख्या बताई है? तो 20 बताई है। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा कामता प्रसाद गुरु ने कि पूर्ण विराम को छोड़कर, यानी कि जो विराम चिन्ह का एक प्रकार है पूर्ण विराम, उसको छोड़कर अन्य सभी चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि किस चिन्ह को छोड़कर कामता प्रसाद गुरु ने अन्य चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया बताते हैं। तो किस चिन्ह को छोड़ा? पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़ा। तो उन्होंने क्या कहा कि पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर, यानी किसी को मान्यता प्राप्त दिए, बाकी अन्य अंग्रेजी भाषा से लिए। कहां से लिए? अंग्रेजी भाषा से आए, भाषा से आए हुए चिन्ह हैं। ठीक है, ऐसा मानना कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है कि पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य सभी अंग्रेजी भाषा से आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य बात है वो यही है कि कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों के कितने प्रकार माने हैं? तो उन्होंने 20 माने हैं और पूर्ण विराम को छोड़ दिया और कहा बाकी सब अंग्रेजी भाषा से आए। ठीक, अब हम उन मुख्य 14 विराम चिन्हों को पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक, पूर्ण विराम चिन्ह। इसके चिन्ह की बात करें तो इसका साइन इस प्रकार से होता है। ठीक, ये कहां पर प्रयोग होता है? जब हमारा कथन समाप्त हो जाता है या जब हमें लंबा ठहराव लेना होता है, तब हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं जब हमारा कथन समाप्त हो जाए या जब हमें लंबा ठहराव चाहिए हो, तब इस चिन्ह का
प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम अपनी बात को 2 लाइनों में कहना चाहते हैं, अपनी बात को 2 लाइनों में कहना चाहते हैं, तो बाद वाली लाइन में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब या इसको हम ऐसे कहें कि कविता की 2 लाइनों के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले तो हम देखें कि जब हमारा कथन समाप्त हो जाए, यानी कि जब हमारी बात पूरी हो जाए, तो उसके बाद हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कभी हमारी बात 2 लाइन में कहनी हो, या जैसे कोई कविता है हमारी 2 लाइन की, या कविता के 2 लाइनों के बाद हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हम दोनों उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी नॉर्मली मैंने एक कथन कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो हमारा कथन यहाँ से समाप्त हो गया। मैंने आपको एक सूचना दी कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि कक्षा 4 के सभी बच्चे बहुत शैतान हैं, तो क्या हुआ, कक्षा 4 के सभी बच्चे बहुत शैतान हैं। मेरा यहाँ से कथन समाप्त हो गया। मैंने कक्षा 4 के बच्चों के लिए ये स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि ये बहुत शैतान है, और वहां से क्या होगा, हमारा पूर्ण विराम ये लग जाएगा। तो एक तो हमने लगाया कि जब हमारा कथन समाप्त हो जाए तब हम इसका प्रयोग करते हैं, और फिर एक हमने कहा कि कविता की 2 लाइनों के बाद भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। कैसे, आइए उसको देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक, देखेंगे कि मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, इसको तुम कहते हो गाना। ठीक, अभी मेरी बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना,
यानी कि बात समझ में आ रही है कि अभी हम जो आपसे कहना चाह रहे हैं वो हमारी बात पूरी नहीं हुई है। अब इसमें हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे क्या है कि मैं फूट पड़ा, मैं फूट पड़ा, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना, तुम कहते हो छंद बनाना। अब यहां पर हमारा पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक, देखिए पहले तो हमारी जो बात है कि कथन समाप्त हो जाए। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारा कथन है, तो वहां पे पूर्ण विराम आ गया। फिर हमने कहा कविता की 2 लाइनों के बाद भी हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। अर्थात इस कविता की पंक्तियों से भाव स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का रोने का मजाक बनाया जा रहा है, और उसकी बात कहाँ पूरी हो रही है, दूसरी लाइन में पूरी हो रही है, और तब यहाँ पर हमने पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो बच्चों ये था हमारा पूर्ण विराम कि क्या होता है पूर्ण विराम। तो हमने आज की क्लास में देखा कि विराम चिन्ह मुख्य रूप से 14 होते हैं, लेकिन कामता प्रसाद गुरुजी ने इसको 20 प्रकार के बताए हैं, और पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य सभी चिन्हों को इन्होंने कहा है कि अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। और पूर्ण विराम क्या होता है कि जब हम अपने कथन को समाप्त कर लेते हैं और इसके बाद हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है, या हमें लंबा ठहराव लेना हो तब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक शर्त और होती है कि जब हम कविता का प्रयोग करते हैं तो कविता की 2 लाइनों के बाद ही हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने देखा जब पूर्ण कथन समाप्त हो जाए, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा यहाँ से कथन समाप्त होता है तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम इसको कविता की 2 लाइनों में प्रयोग करते हैं तो वहां जब हमारी बात पूरी हो जाती है तब हम यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा और तुम कहते हो छंद बनाना। तो अर्थात इस प्रकार से आज हमने विराम चिन्ह का पढ़ा और इसके अर्थ को समझा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। हमारी आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।